ऐसा क्या है दोस्तों जो आपको कोई नहीं बता रहा या एक्चुअली बताना ही नहीं चाहता। स्टॉक मार्केट का एक ऐसा राज जिसे सीखने के लिए मैंने सालों लगा दिए, लाखों खर्च किए, वो राज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बनती रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, इसमें ये जो स्टॉक की मूवमेंट है, जो स्टॉक बढ़ते हैं गिरते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोस्तों करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी का नतीजा है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक एक इंसान को एक प्राइस पे अच्छा लगता है, वो सेम स्टॉक उस सेम प्राइस को किसी को खराब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का स्टॉक 2100 रुपीज़ में किसी को अच्छा लगता है तो वो बाय करता है। एट द सेम टाइम वही रिलायंस का स्टॉक 2100 रुपये पे किसी को खराब लगता है तो वो सेल करता है। मतलब ये जो स्टॉक की मूवमेंट है, ये बेसिकली लोगों की सोच से बनी हुई है, करोड़ों लोगों की सोच से बनी हुई है। इसका मतलब अगर आपको मार्केट को समझना है तो आपको करोड़ों लोगों की सोच को समझना है। तो इज दैट सिंपल? नो, स्टॉक मार्केट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यहां तो दोस्तों हम और आप अपनी बीवियों के साइकोलॉजी को आज तक नहीं समझ पाए, करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी को समझना है। स्टॉक मार्केट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट दोस्तों इस मार्केट में जो पैसा बनाना है वो बहुत आसान है। मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन पैसा बहुत आसानी से बनता है। तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में एक राजा होता है। राजा ये देखना चाहता है कि क्या मेरी प्रजा सच में इंटेलिजेंट है, क्या सच में वो लोग के पास दिमाग है क्या। तो ये चेक करने के लिए राजा क्या करता है, एक रूम में बहुत सारा खजाना, सोना, हीरे, जायदाद डाल देता है और उस दरवाजे को, रूम को बंद कर देता है। उसके बाद ये अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भी इंसान इस दरवाजे को खोलेगा उसके पीछे का जो भी हीरे, जायदाद, सोना रहेगा वो सब उसका हो जाएगा। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हो जाती है, ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है, पूरे गांव में फैल जाती है, आजू बाजू गांव में फैल जाती है। तो सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो भी स्मार्ट लोग रहते हैं, जिन्हें पता है कि दरवाजे कैसे खुलते हैं। स्पेशली चोर लोग के तो कान और खड़े हो जाते हैं कि हमने तो इसको खोलना ही है। सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। एक दिन सुबह कार्यक्रम चालू हो जाता है। पहला इंसान जाता है और अपनी कोशिश ट्राई करता है, बहुत सारे तरीके ट्राई करता है, एक तरीका, दो तरीका, सब कुछ कर लेता है, हिम्मत हार जाता है, उससे दरवाज़ा नहीं खुलता साइड में। फिर दूसरा इंसान ट्राई करता है, वो भी सब कुछ ट्राई करके देखता है, दरवाज़ा उससे भी नहीं खुलता। उसके बाद तो एक चोर रहता है। चोर तो भैया इतना एक्सपर्ट होता है ना, वो तो हर दरवाज़ा खोल पाता है। तो वो जब ट्राई करता है तो उसके तो ईगो पे लग जाती है बात कि भाई मैं तो खोल ही सकता हूँ, बट दरवाज़ा उससे भी नहीं खुलता। दिन यूं ही गुजरता है, बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी किस्मत ट्राई करते हैं, अपना जो भी नॉलेज है यूज़ करते हैं, दरवाज़ा किसी से खुलता ही नहीं है। दिन ख़त्म, राजा निराश, हिम्मत हार देता है। राजा को लगता है अब कुछ नहीं हो पाएगा, बट फिर भी एक दिन और मौका देता है लोगों को वो। तो दूसरा दिन फिर चालू हो जाता है। अगेन सुबह से वही सेम कहानी, बहुत सारे लोग आते हैं, किस्मत आजमाते हैं, किसी से दरवाज़ा नहीं खुलता। जब शाम हो जाती है तो राजा भी हिम्मत हार जाता है। उतने में एक बुजुर्ग आदमी, एक चाचा दूर से आते हैं और राजा के पास आ जाते हैं। वो चाचा को देख के तो लोग ही बोलते आपसे ना हो पाएगा, लेकिन चाचा राजा जी के पास आते हैं और कहते हैं सर आपने सबको मौका दिया है तो एक मौका तो मेरा भी बनता है। तो राजा कहते हैं चलो, सबने किस्मत आजमा ली, सबने ट्राई कर लिया, आप भी ट्राई कीजिए। वो बुजुर्ग आदमी वो जाते दरवाजे के पास, उसको इधर से देखते, उधर से देखते, चार एंगल से देखते, सबसे देख देख के राजा जी को बोलते ये तो मैं खोल सकता हूँ। राजा बोलते करिए, खोलिए। क्या करते बुजुर्ग? बस धक्का देते, दरवाज़ा खुल जाता है। बस धक्का देते, दरवाज़ा खुल जाता है। एक्चुअली दरवाज़ा लॉक ही नहीं था। राजा बस ये देखना चाहता था कि कौन इंसान इसको स्मार्टली, आसानी से काम कर सकता है। जब ये काम सब लोगों को दिया गया तो किसी ने सोचा ही नहीं कि ये दरवाज़ा इतनी आसानी से भी खुल सकता है। सब लोग ये सोचने लगे इसके पीछे तो हीरे जवाहरात है, इतना बड़ा खजाना है, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा सीक्रेट होगा यहाँ पे, इतने आसानी से तो नहीं खुलेगा। बस बुजुर्ग आदमी ने वही काम किया, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया और दरवाजे को सिर्फ धक्का मार के खोल दिया। तो दोस्तों अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो अपने स्टॉक मार्केट में, तो वो ये चीज़ है
कि यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे पैसा बनाना सच में बहुत डिफिकल्ट है। स्टॉक मार्केट दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पैसा बनाना यहाँ पे सबसे आसान है। याद रखना दोस्तों, इस मार्केट में सबसे बड़ा पैसा सबसे आसान तरीकों से ही बनता है, क्योंकि मार्केट खुद इटसेल्फ इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। मैं देखता हूँ नए नए ट्रेडर्स के टर्मिनल पे क्या होता है, मैं भी इनिशियली वैसे ही करता था। देखता हूँ 50 तरीके के इंडिकेटर, 50 तरीके के अलर्ट, 50 तरीके के एल्गोरिदम सब लगा के बैठते हैं ताकि पैसा बन जाए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कभी सिस्टम मेरा भी हुआ करता था, मैं भी नई स्ट्रेटेजीज ढूंढता था, नए इंडिकेटर्स ढूंढता था, इतना सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड कर लिया था। पैसा इन सब चीजों से नहीं बनता। जब मैं नया नया मार्केट में आया था, हर रोज सुबह उठता था, कोई यूट्यूब चैनल खोलता था, कोई टीवी पे देख लेता था, एक कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रेटेजी बताते थे, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था। कुछ दिन उसको यूज करता था, लॉस होता था, छोड़ देता था। फिर सुबह उठता था, नई स्ट्रेटेजी, नया लॉजिक, नया एल्गोरिदम, फिर लॉस, और यही कहानी चलती रही। एक वक्त एक्सपीरियंस के साथ ऐसा आया, तब मुझे समझ आया कि भाई ये सब चीज़ें तो बकवास हैं। आज आप मेरा चार्ट देखोगे ना, प्लेन सिंपल चार्ट होता है विथ नो इंडिकेटर्स। लोगों को लगता होगा कि ये सर कितना क्या कुछ करते हैं पैसा बनाने के लिए। मेरे पास दोस्तों एक छोटा सा लैपटॉप है और नॉर्मल सा इंटरनेट कनेक्शन है, दैट्स इट। कोई टीम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बहुत ही आसानी से इस मार्केट में पैसा बनता है। तो सवाल ये है कि आज तक हमें किसने बताया क्यों नहीं कि इतने आसानी से पैसा बनता है। इसलिए नहीं बताया दोस्तों क्योंकि इसमें उनका कोई मकसद छुपा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर आप आज देखोगे तो हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? आज हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं टीवी से। तो टीवी पे जो एनालिस्ट आते हैं, जो सुबह से शाम तक ये खरीदो, वो खरीदो, कॉल बेचो, पुट खरीदो, 15,800 का ये पुट बेचो, ये कॉल बेचो, बटरफ्लाई, ये वो सब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं ना दोस्तों, वो एक्चुअली आपको बताना ही नहीं चाहते। अगर वो हर ट्रेड के साथ अपनी एनालिसिस शेयर करें कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, मैं आपको लिख के देता हूं, 7 दिन में उनका चैनल बंद हो जाएगा। क्योंकि 8वें दिन तो आप खुद ही समझ जाओगे क्या करना है। तो उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, उन्हें लोगों को एजुकेट नहीं करना है, उन्हें लोगों को कंफ्यूज करना है ताकि उनकी दुकान चलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आसान आसान चीज़ें जो भी आपको समझ आती हैं उसे पकड़िए और उसी पे आप बने रहिए। आप बार बार चीज़ों को चेंज मत कीजिए, सेम स्ट्रैटेजी आप पकड़िए, सिंपल होनी चाहिए और उसी को आप कंटिन्यू करते रहिए। एक टाइम पे आप इस मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाने लग जाओगे। अगर आप जानना चाहते हो कि आसान तरीके से पैसा कैसा बनता है और आत्मनिर्भर होना चाहते हो, तो 20 जुलाई से दोस्तों हम हमारी अगली बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कीजिए फॉर फर्दर डिटेल्स। वीडियो खत्म करने के पहले एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखना, ये लाइन हमेशा दिमाग में फिट करना, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन दिस मार्केट। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन दिस मार्केट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बड़ा पैसा आसान तरीकों से ही बनता है, ये आपको वीडियो से समझना है। दैट्स इट। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।